नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर कौर अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक उपचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो होम्योपैथिक उपचार नाम से जो हमने चैनल बनाया है, इस चैनल का मकसद है ठीक करना। इस चैनल का मकसद है हम हीलिंग को समझें। इस चैनल का मकसद ये है कि हम ये समझें कि आखिर हील करना कहते किसको हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बीमारी को सही करने के लिए हमें तरह तरह के यत्न करने पड़ेंगे और कई तरह की बाहरी चीज़ों को इस्तेमाल करके हम ठीक हो सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम कभी भी बाहरी चीज़ों को इस्तेमाल करके ठीक नहीं हो सकते। कैसे? अगर आपको लगता है कि आपको डायबिटीज़ है और आप नीम की पत्तियां खाकर ठीक हो जाओगे, या आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर में दर्द है और आप बाहर से कोई सिर दर्द की गोली खाकर ठीक हो जाओगे, या आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार छाले हो रहे हैं, आप बाहर से विटामिन B12 खाकर ठीक हो जाओगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। यू आर द बेस्ट डॉक्टर ऑफ योर्स। आपसे अच्छा डॉक्टर आपका कोई नहीं हो सकता। लेकिन कब? ये तब मुमकिन होगा जब आप खुद को जानोगे। अगर हम खुद को नहीं जानते हैं तो हमसे ज़्यादा हमारा बड़ा दुश्मन और कोई नहीं हो सकता। इन दोनों बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि अगर हम खुद को जान जाएंगे तो हमसे बड़ा डॉक्टर, हमसे बड़ा हेल्पर, हमसे बड़ा भगवान इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। हाँ, मैंने गलती से नहीं बोला है, ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए बोला है कि हमसे बड़ा भगवान इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता, अगर हम खुद को जान लेंगे तो। और हमसे बड़ा हैवान, हमसे बड़ा हमारा दुश्मन इस दुनिया में कोई नहीं है। कब तक? जब तक हम अपने आप को न जानें। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते हैं, जब तक हम अपने आप को नहीं समझते हैं, तब तक हम अपने साथ दुश्मनी निभा रहे होते हैं। हम सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान कर रहे होते हैं। हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है, एवरी एक्सपीरियंस वी फील, हमारी ज़िंदगी के हर बुरे से बुरे एक्सपीरियंस के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। हाँ, हम खुद होते हैं। अच्छा, तो फिर आप ये कहोगे कि मैं सड़क पर जा रहा था, पीछे से गाड़ी ने ठोक दिया, तो मैं जिम्मेदार हूँ? यस, ऑफ कोर्स यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इवेंट ऑल्सो। अच्छा, अब आप कहोगे कि मैं तो है ना गैस जला रहा था और मेरे हाथ में चिंगारी लग गई, या मेरे हाथ में आग लग गई, उससे मेरे जलन हो गई, तो क्या मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ? यस, ईच एंड एवरी इवेंट विच यू फील इन योर लाइफ, टोटली यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके लिए हो सकता है आपको मेरी बात अभी समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि यू कैन हील योर लाइफ के जब हम पूरे लेक्चर्स सुन लेंगे, तो उसके बाद आपके दिमाग में इस शक के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी कि हमारी ज़िंदगी का हर एक स्टेप, चाहे हम चलते चलते पत्थर से ठोकर खा के गिर पड़े हों, चाहे हम बीमार हो गए हैं, चाहे हम किसी भी मुसीबत में पड़े हैं, कोई भी मुसीबत, कुछ भी, ईच एंड एवरी थिंग, ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ is totally based on our thinking. Yes, our thinking. उसके अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो आपके चाहे बिना आपके शरीर में, आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन कर सके। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। यस, only we are responsible for all our experiences in this world. Now every thought
थॉट विच यू थिंक, हर वो विचार जो आपके दिमाग में आज आया है, वो विचार आपके भविष्य का निर्माण करेगा। देखो, इस दुनिया में अगर आपको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपको सबसे ज़्यादा कुछ सीखना है, तो वो अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखना है। देखो, एक बात यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि हम ये समझते हैं कि हमारे सुख और हमारे दुख भौतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। मतलब ये कि मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास कार नहीं है, मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि एसी नहीं है, मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मुझे खाने को ये नहीं मिल रहा, मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मुझे खाने को वो नहीं मिल रहा। ये सब दुख का या सुख का कारण नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप संसाधनों से कुछ हासिल नहीं कर सकते, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। देखो, सुख अलग होता है और जो आपकी खुशी है वो अलग होती है। सुख और सुख से भी एक बड़ी चीज़ आनंद, जो आनंद होता है ना, दरअसल इंसान जी रहा है आनंद की खोज में, लेकिन उसे गलतफहमी है कि वो खुशियाँ ढूंढ रहा है। हम खुशियाँ नहीं ढूंढ रहे, हम आनंद में जीना चाहते हैं। बस सिर्फ हमें ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि खुशियों में और आनंद में क्या अंतर है। और हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे। और ये चीज़ कब महसूस की जाती है? देखो, आप एक चीज़ सोचो कि आपको खुशियाँ कब मिलती है। आप खुश तब होते हो जब आपके विचारों में अधिकता आ जाती है। जैसे मैं ये करूँगा, मैं यहाँ पर एक प्लॉट लूँगा, वो आज 5 लाख का है, अगर मैं वो लेके रख लूँगा तो 10 साल बाद ये प्लॉट जो है 5 की जगह 25 लाख का हो जाएगा। और जब 25 लाख का हो जाएगा तो मेरे बेटे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। मैं ये प्लॉट अपने बच्चे को दे दूँगा, या उस समय जब कभी मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं वो प्लॉट बेच दूँगा और फिर मेरे पास पैसे आएंगे। वाह, मज़ा आ गया। ये क्या हुआ? ये हुआ कि आपने विचारों की जो अधिकता थी ना, उस अधिकता को अपने खुशियों का कारण बनाया। मतलब ये मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम खुश होते हैं सोचकर। हम खुश होने के लिए अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, तब हम खुश होते हैं। और आनंद के लिए आपको निर्विचार होना पड़ेगा। यही बड़ा अंतर है आनंद में और खुशियों में। खुश होने के लिए आपको निरंतर विचार करते रहना होगा, और आनंद में रहने के लिए आपको निर्विचार होना पड़ेगा। एक ऐसी अवस्था में जाना पड़ेगा जब आपका दिमाग किसी तरह का कोई विचार नहीं कर रहा। तो दोस्तों, आपके द्वारा किया गया हर विचार आपकी ज़िंदगी बनाता है। आपके फ्यूचर के लिए आपका प्रेजेंट जो थॉट होता है वो पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ये कि जो इंसान दिन रात ये सोचता है कि मैं एक दिन अमीर बनूंगा, तो वो इंसान फ्यूचर में, ये जो हमारी प्रकृति है, उस इंसान की इस थॉट प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके कदमों में ला कर देती है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये ज़िंदगी का वो सत्य है, ये ज़िंदगी का वो सच है जिसे इंसान तभी समझ पाएगा जब वो इस सच को जीने लगेगा। अगर आपने आज ये सच मान लिया तो मैं वादा करता हूँ कि आज से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इन चीज़ों को मानने के लिए इंसान का
पहले स्वस्थ दिमाग होना बहुत ज़रूरी है और हम दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं हैं। हम मतलब लगभग 90% पीपल्स जो हैं वो दिमागी रूप से अनहेल्दी हैं, इसलिए उनकी हेल्थ जो है इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अब सवाल ये उठता है कि दिमागी रूप से हेल्दी कैसे नहीं है? मैं हूँ हेल्दी, मतलब हर कोई ये कहेगा कि मैं हेल्दी हूँ दिमागी रूप से। बताओ मेरे दिमाग में कहाँ गलत है? कुछ गलत नहीं है मेरे दिमाग में, मैं एकदम दिमागी रूप से स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, दिमागी रूप से अस्वस्थ होने का मतलब ये है कि हम खुद से मोहब्बत करना नहीं जानते। हम खुद से, खुद की गलतियों पर, खुद की गलतियों को नज़रअंदाज करना नहीं जानते। हम अपनी हर गलती के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना जानते हैं। ये आपके मानसिक अस्वस्थ का, आपके मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का पहला प्रमाण है। अब देखो, अपने आप से नफ़रत कैसे की जाती है? अपने आप से हम कब नफ़रत करते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने आप से नफ़रत करते हैं? सबसे पहली बात, हम अपने आप से जो नफ़रत करते हैं ना, उसका जीता जागता सबूत ये है कि हम खुद से मोहब्बत नहीं करते। एक बात बताओ, पहली बार कब आपको अपने बारे में ख्याल आया? नहीं, हमें अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। हमें किसके बारे में सोचना है? हमें सोचना है अपने बच्चे के बारे में। हमें किसके बारे में सोचना है? हमें सोचना है हमारे माँ बाप के बारे में। हमें किसके बारे में सोचना है? हमें हमारे अड़ोसी पड़ोसी के बारे में सोचना है। हमें किसके बारे में सोचना है? औरत को, पत्नी को अपने पति के बारे में सोचना है, पति को अपनी पत्नी के बारे में सोचना है। हमें किसके बारे में सोचना है? हमें फ्यूचर में होने वाले हमारे लाभ के बारे में सोचना है। हमें फ्यूचर में होने वाली परेशानियों से किस तरह से उभरा जाए, इसके बारे में सोचना है। हमें हमारे बारे में सोचना ही नहीं है। क्यों? हमें हमारे बारे में क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि हमारे पास विचारों की इतनी अधिकता है कि उन विचारों में हम खो जाते हैं। We are deeply buried in the thoughts and thoughts for whom? आप दूसरों के लिए विचार कर रहे हो। इस चीज को समझना अत्यंत आवश्यक है कि आप दूसरों के लिए विचार कर रहे हो। आपको ये पड़ी है कि ये जो बंदा बोल रहा है ना, ये बंदा ये गलत बोल रहा है, इस बंदे में ये गलती हो सकती है। आपको ये नहीं पड़ी कि मुझे क्या मिला। हमें हमेशा, ये हमारी आदत है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस बंदे को सुनकर मैं गलत सीख जाऊं। ये हमारी पहली एक मतलब प्रायोरिटी होती है या पहली थिंकिंग होती है जब हम किसी को सुनते हैं। देखो, एक छोटी सी बात है ये, इसी से मैं आपका पूरा पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि जब आप मुझे सुनोगे तो पहली दिमाग में आपके चीज़ ये आएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत सीख रहा हूँ, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको कुछ और समझ आया हो और वो गलत समझ आ गया हो और ये मुझको और कुछ गलत बता दे। ठीक है, अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आपने आपके थॉट्स का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट किया। आपने आपके थॉट्स का प्रोसेस मुझसे स्टार्ट किया। आपने अपने थॉट्स में पहले मुझको जगह दी। आपके थॉट्स में आप हो ही नहीं। इस दुनिया में हम जो जिंदगी जीते हैं वो वास्तव में अपने संसाधनों के साथ नहीं जीते। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है, सुख दुख, ईर्ष्या या फिर द्वेष, कुछ भी, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है। हम अपने विचारों में इनको पहले पैदा करते हैं, उसके बाद इनका पालन पोषण करते हैं और उसके बाद इन विचारों को हम बड़ा होते हुए देखते हैं। इस
विचारों के पेड़ पर जो फल उगते हैं उन्हें खाकर हम अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि अभी तक एट दैट मोमेंट, टिल दैट मोमेंट, यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ, यू आर लिविंग द लाइफ ऑफ अदर्स। आप दूसरों की जिंदगी को जी रहे हो। आप देखो, आप टीवी देखते हो, कोई मर जाता है तो आपको रोना आता है ना। कोई किसी हीरो जो है, हीरो ने हीरोइन की इज्जत पर हाथ डाला, आपको गुस्सा आता है ना। किसी विलन ने कुछ किया किसी हीरोइन के साथ या हीरोइन के बच्चों के साथ या हीरोइन के बच्चों को मारा तो आपको गुस्सा आता है ना। आता है या नहीं आता? आता है। अच्छा, अगर किसी को कुछ मिल जाता है तो हम खुश होते हैं ना। अगर हम ये देख रहे हैं, पिक्चर में अजय देवगन और काजोल जो है वो दोनों एक दूसरे से बिछुड़ गए और अब काजोल इस तरफ ढूंढ रही है, अजय देवगन उस तरफ ढूंढ रहा है, दोनों मिल ही नहीं रहे। हम टीवी के आगे बैठे, अरे यार बेवकूफ, उधर जाना, वो तो उधर से चला गया। अरे काजोल को कहते हैं, अरे तुम उधर जाना, वो उधर से चला गया। अरे वो नहीं सुन रही है, वो टीवी में है। आप ये क्या कर रहे हो कि तू उधर जा, तू। योर एक्साइटमेंट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय अदर्स। आप खुद से कंट्रोल नहीं हो रहे हो। दिस इज द मेन थिंग। ये जो हमारी ब्लैडी मिस्टेक है ना, जिसके कारण हम खुद सफर कर रहे हैं। एक इंसान मर गया और टीवी में मरा है वो, और रो दर्शक रहे हैं, है ना। और उसके बाद मजे की बात तो ये है, फिर आप तालियां बजाते हो बाद में, और आपका दिमाग इस चीज को इतना सच मान लेता है कि दूसरे दिन जब आप उसको टीवी पर वापस देखते हो तो आपके चेहरे पर ऐसे मुस्कान आ जाती है जैसे एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया और आपको उसने इतनी खुशी दे दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी हम अपने विचारों में नहीं जी रहे होते हैं, हम दूसरों के विचारों को कैरी करके जी रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के बाद इस चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान रखना। एवरी थॉट विच यू थिंक इज क्रिएटिंग योर फ्यूचर। इसलिए कभी भी किसी दूसरे के विचार आएं तो उस विचार को तुरंत नेग्लेक्ट कर दो। सबसे बड़ी ज़रूरत, इंसान को डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है, आईएएस बनने की ज़रूरत नहीं है, कलेक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ अच्छा बनना है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, आप अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये ट्रेनिंग लो कि आप अपने विचारों को अपने नियंत्रण में कैसे रखोगे। जिस दिन आप अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखना सीख जाओगे, उस दिन से आपकी जिंदगी स्टार्ट होगी। मैं ये मानता हूँ एट दैट टाइम इज योर फर्स्ट बर्थडे। आप जो अपना जन्मदिन मनाते हो ना, उस दिन वो जन्मदिन मनाना जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए कि आज के बाद मैं किसी दूसरे के विचार से प्रभावित नहीं होऊंगा और आज से मैं अपने आत्मसंतुष्टि, अपने सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा अपनी जिंदगी को जीऊंगा। वो दिन आपके जन्मदिन का पहला दिन होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।